प्रयागराज में महाकुंभ का वैभव दिख रहा है और इस वक्त हम हैं आनंद अखाड़े का जी शोभा यात्रा चल रही है। आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, उनके सानिध्य में इस वक्त पेशवाई चल रही है। और आप एक बार आगे की तस्वीरें देखिए, एक बड़ा जनसमूह है, बड़ा जन सैलाब है और जो लोक संस्कृति है, लोक परंपरा है, धर्म की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये जो शोभा यात्रा है कुछ विशेष अपने साथ मैसेज लेकर चल रही है। आप देखिए, लिखा है संगठन ही शक्ति का प्रतीक है। संगठन की बात यहाँ पर की जा रही है और इसके अलावा जय अग्रसेन के जो झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं। तो संगठन का जो संदेश दिया जा रहा है वो क्या है वो हम देखेंगे। आप देखिए, भव्यता के साथ ये पूरी जो शोभा यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। और अब हम बात कर लेते हैं महाराज जी, जो आध्यात्म की बातें हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन आगे एक पोस्टर चल रहा है, उसमें लिखा है संगठन ही शक्ति है। तो क्या संदेश आप दे रहे हैं? देखिए, संगठन, अध्यात्म और संगठन से अध्यात्म बनता है और अध्यात्म से संगठन शक्तिवान होता है। तो आज पूरे भारतवर्ष की अग्रवाल समाज पूरे भारतवर्ष की 29 प्रांतों से अग्रवालों के अध्यक्षों ने आकर के अपने संगठन को आज यहाँ पर उपस्थित किया है और इस महाकुंभ और दिव्य कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ये समाज को संदेश दिया है कि यदि समाज पूर्ण संगठित हो जाएगी तो सनातन धर्म पूरे विश्व में अपने संस्कारों का आगाज करेगा। अग्रवाल समाज का और महाकुंभ के वैभव में क्या योगदान रहेगा? अग्रवाल समाज का महाकुंभ के वैभव में हमेशा आर्थिक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस बार आर्थिक के साथ साथ शारीरिक भी पूरा योगदान है, आध्यात्मिक भी योगदान है। और जितने भी कार्य हैं जो अभी समाज के लिए करने चाहिए, शिक्षा के, दीक्षा के, डॉक्टर बनाने के, इंजीनियर बनाने के, जिससे देश की उन्नति हो, उसमें पूर्णतः अग्रवाल समाज का सहयोग रहेगा। महाराज जी, जो संगठन की बात हो रही है, क्या इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आजकल जाति आधारित राजनीति बहुत बढ़ रही है, जोड़ने तोड़ने की बातें बहुत चल रही हैं? नहीं, ये जातिवाद की बात नहीं है। अग्रसेन का मतलब, वैश्यों का मतलब समस्त भारतवर्ष में जो व्यापार करते हैं, जो उत्तरपूर्ति के साधनों को केंद्रित करते हैं, तो ये समस्त समाज हमारा उत्तरपूर्ति के साधन के लिए वैश्य है। तो आज समस्त समाज को संगठित करने के लिए ये एकाग्रता है। तो महाराज जी, और आनंद अखाड़े की एक तो आध्यात्मिक यात्रा के निकली और ये भारत के एकीकरण और संगठनात्मक मजबूती की यात्रा है। ये संगठनात्मक मजबूती की यात्रा है और इसमें माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनकी एक इच्छा है कि भारत का समस्त उद्योगपति का जो समाज है वो एक मंच पर आए और एक मंच पर के आकर के भारत को एक नई दिशा दे और नई दिशा दे करके भारत जो सनातन कुंभ को जो कर रहा है वो एक विराट स्वरूप में, सनातन के रूप में स्थापित हो। तो देखिए, ये तस्वीर है भारत का जो औद्योगिक वर्ग है, खासतौर से 29 राज्यों से बड़े उद्योगपति यहाँ पर बुलाए गए हैं और वो उद्योगपति कुंभ में आर्थिक सहयोग भी करेंगे, कुंभ के वैभव की भी बात करेंगे। और यहाँ से संकल्प जा रहा है कि जो अग्रवाल समाज है और उनसे जुड़े जितने भी उद्योगपति हैं वो देश भर में बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा और बच्चों के व्यापारिक वृद्धि का भी जो क्रम है उसे सुनिश्चित करेंगे। क्या यहाँ पर उद्देश्य आप लोगों के आने का? मेरा नाम गोपाल गोयल, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ वैश्य अग्रवाल समाज का। आज गुरुजी के माध्यम से, श्री बालकानंद जी के माध्यम से पूरे देश के वैश्य अग्रवाल समाज को इकट्ठा होकर आज हम भगवान अग्रसेन जी के रथ के यात्रा के साथ आज पूरा देश को भी इकट्ठा करना जा रहे हैं, जिससे सारा वैश्य अग्रवाल समाज इकट्ठा हो, देश की उन्नति में काम करे। अभी तक देश में 80% जितने धार्मिक काम है, जितने स्थल हैं, जितने मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, हमारे अग्रवाल समाज के माध्यम से बन रहे हैं। हम पूरे देश की सेवा आदरणीय गुरुजी बालकानंद जी के माध्यम से इनको धर्म गुरु मानते हुए आज पूरा अग्रवाल वैश्य समाज इकट्ठा हुआ है और इनकी अध्यक्षता में, इनके निर्देशन में हम देश के उत्थान के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, सारे स्थलों को हम साफ करेंगे, हम महाकुंभ को चमकाएंगे। आज लगभग 20 प्रांत से अग्रवाल समाज के डेलीगेट यहाँ आए हुए हैं जो पूरे देश में प्रचार करेंगे अग्रवाल समाज का कुंभ का।
देखिए, महाकुंभ में केवल आध्यात्म नहीं बल्कि औद्योगिक संगठनों का भी मेला लग रहा है। समाज सेवा की इनकी भावना है और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे हैं इस पेशवाई में, शोभा यात्रा में। नंदी जी, जिस तरीके से ये शोभा यात्रा चल रही है, क्या उद्देश्य है आप लोगों का महाराज जी के सानिध्य में? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में 2014 से 2025 11 सालों में देश यूं रॉकेट की तरह आगे बढ़ा है और सनातन धर्म को मानने वाले लोग, पूरी दुनिया के लोग गदगद हैं, खुशी की अनुभूति होती है। हम सबके अग्रज स्वामी बालकानंद महाराज जी की जो एक मुहिम है कि पूरे देश में, दुनिया में वैश्य समाज के लोग अलग अलग संस्था में काम कर रहे हैं। देश के चुनाव से लेकर, देश में टैक्स से लेकर, जितनी सड़कें बनती है, जितना भी विकास कार्य होता है, धर्मशाला, मंदिर, चाहे बावली, कुआं, तालाब, सब में वैश्य समाज अग्रज रहता है। तो सभी इकट्ठे होकर के एक राष्ट्र, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नेतृत्व है, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए स्वामी बालकानंद महाराज जी की यह मुहिम निश्चित कामयाब होगी और वैश्य समाज के विभिन्न जितनी भी उपजातियां हैं, सब इकट्ठे एक मंच पर उपस्थित होकर के महाराज जी के साथ चल रही है। और महाराजा अग्रसेन, कुल देवी माँ लक्ष्मी जी, जो महाराजा अग्रसेन जी की हम लोगों के ने अलग जगाई थी, महाराजा अग्रसेन जी 1 रुपए 1 ईंट, उसकी परिकल्पना को साकार करने का समय है। यानी कि महाकुंभ को अब सेवा से जोड़ेंगे। महाकुंभ आज पूरी दुनिया के लिए प्रयागराज कौतूहल का विषय है। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफल और स्वच्छ जो कुंभ हुआ, 24 करोड़ लोग आए थे, जो यहाँ से गए, जो इतनी प्रशंसा की। इसलिए इस बार 40-45 करोड़ लोगों का आंकड़ा प्राप्त करने जा रहा है, पार करने जा रहा है। निश्चित रूप से साधु संत पूज्य महात्मा लोग आए हैं और प्रयागराज की पूरी धरती, प्रयागराज की धरा, एक एक बच्चा महाराज और जो हमारे अग्रज संत महात्मा हैं, उनके सानिध्य में रह करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पूरे विश्व का कल्याण हो। ये भारत ही कहता है, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसे स्वामी महाराज जी ही कहते हैं। और वैश्य समाज की जो पूरी जो वैश्य समाज है, पूरी दुनिया में वैश्य समाज हर काम में आगे रहता है। तो एक आखिरी सवाल, जो कि प्रदेश के आप सीनियर मंत्री हैं, वक्फ ने जो दावा किया है कि ये कुंभ क्षेत्र वक्फ की भूमि पर हो रहा है, इस पर क्या रिएक्शन और आगे क्या कार्रवाई होगी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े साफ लहजों में कहा, वक्फ बोर्ड है, कोई भू माफिया नहीं कि कहीं भी किसी भी जमीन पे हाथ रख दे और वो कहे हमारी है। तो ऐसे लोगों को करारा जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश एक उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। किसी की माफियागिरी, किसी की भी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। वक्फ बोर्ड भी अगर माफियागिरी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो नंद गोपाल नंदी जी थे, वो कह रहे हैं कि जो औद्योगिक वर्ग है, जो अग्रवाल समाज है, वो सामाजिक कार्य करेगा, कुंभ से संदेश देगा और वक्फ को लेकर कहा कि माफियागिरी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। सूरज के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.